सभी का स्वागत है। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसे बड़े बदलावों द्वारा परिभाषित किया जाता है। जीवन के इस चरण के दौरान युवा लोग गहन शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, जो उनके आसपास की दुनिया के साथ उनकी बातचीत को पुनः आकार देते हैं। मैं डॉक्टर MM सिंह। आज हम बात करेंगे कि नींद किशोरों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या चीजें इसे बाधित कर सकती हैं और इस वर्ग में सामान्य नींद की समस्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है। जब आप किशोरावस्था शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम में से अधिकांश के लिए यह एक विशेष उम्र होती है या शायद हाई स्कूल की शुरुआत। लेकिन सच यह है कि किशोरावस्था को केवल एक संख्या या सरल परिभाषा से बताना आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल है, जबकि हम इसे आम तौर पर बच्चे की उम्र या यौवन की शुरुआत से परिभाषित करते हैं। यह वास्तव में इससे कहीं बड़ा चित्र है। किशोर बनने का मतलब है कई घटकों का मिश्रण। इसमें उनके स्कूल का ग्रेड, उनके भावनात्मक विकास, उनके शारीरिक विकास और उनकी अपनी अनोखी पहचान बनाने की प्रक्रिया शामिल है। यह केवल जन्मदिन नहीं बल्कि उनकी पूरी पहचान का परिवर्तन है। जैविक समय रेखा एक आधारभूत ढांचा देने के लिए अमेरिकी बाल रोग अकादमी जैसी संस्थाएं किसी भी व्यक्ति को किशोर के रूप में परिभाषित करती हैं जिसकी उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण सत्य को खुले तौर पर मानती है, यौवन 12वें जन्मदिन का इंतजार नहीं करता, यह अक्सर उससे भी पहले शुरू हो जाता है। जैविक दृष्टि से यौवन की आंतरिक घड़ी उस समय से टिक टिक करने लगती है जब तक हम किसी बाहरी बदलाव को देखते हैं। लड़कियों के लिए ये प्रारंभिक आंतरिक संकेत आमतौर पर 7 से 11 साल की उम्र के बीच शुरू होते हैं। लड़कों के लिए वह जैविक घड़ी लगभग 2 साल पीछे होती है और आमतौर पर 9.5 से 13.5 साल की उम्र के बीच शुरू होती है। इसलिए जब कोई बच्चा औपचारिक रूप से उम्र के हिसाब से किशोर बनता है, तब उसका जैविक संक्रमण पहले से ही काफी हद तक चल रहा होता है। हम विकास कैसे मापते हैं? इसके कारण यौवन के शारीरिक संकेत हर बच्चे के लिए पूरी तरह से अलग समय रेखा पर प्रकट होते हैं। कैलेंडर पर कोई एक सामान्य तिथि नहीं है और एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना भ्रामक हो सकता है। इसको नेविगेट करने में मदद करने के लिए डॉक्टर और शोधकर्ता एक मानकीकृत वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे टेनर स्केल या टेनर चरण कहा जाता है। बच्चे की उम्र देखने के बजाय टेनर स्केल वास्तविक शारीरिक प्रगति को मापता है। यह एक बच्चे के विकास को 5 अलग अलग चरणों में ट्रैक करता है। चरण 1 से शुरू होकर जो युवावस्था शुरू होने से पहले होता है और चरण 5 तक जो पूर्ण शारीरिक परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रगति का मानचित्रण करने के लिए यह प्रणाली विशिष्ट मानदंडों को देखती है जिनमें जननांगों के बालों का विकास, स्तन उभार और वृषण विकास शामिल हैं। किशोरों के लिए उनकी नींद को इस विकासात्मक चरण के दौरान अनुभव किए जाने वाले व्यवहारिक, सामाजिक और जैविक कारकों के संदर्भ में विचार करना सहायक होता है। व्यावहारिक कारकों में सामाजिक स्वायत्तता में वृद्धि जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। सामाजिक कारकों में स्कूल, जीवन शैली, माता पिता और साथी संबंध शामिल हैं और जैविक कारकों में सर्केडियन लय और विकासात्मक परिपक्वता शामिल है। इन कारणों की बातचीत नींद विकारों के विकास के जोखिम और उनके परिणामों को प्रभावित करती है जो किशोर के लिए अद्वितीय होते हैं। इस आयु वर्ग में नींद क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? नींद आपके मस्तिष्क और शरीर को बढ़ने में मदद करती है, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करती है और स्कूल, खेल और दोस्तों के लिए आपको ऊर्जा देती है। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, यह वह समय है जब आपका शरीर और मस्तिष्क पुनः चार्ज होते हैं, बढ़ते हैं और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। किशोरों को वयस्कों या छोटे बच्चों की तुलना में अधिक नींद की आवश्यकता होती है क्योंकि इन वर्षों में कई बदलाव हो रहे होते हैं।
कई कारण हैं जिनकी वजह से किशोरों को नींद पूरी नहीं होती। स्कूल जल्दी शुरू होना, होमवर्क, स्कूल के बाद की नौकरियां, दोस्तों के साथ समय बिताना और विशेष रूप से तकनीकी। आपके शरीर की घड़ी भी किशोरावस्था के दौरान बदलती है, जिससे आपको देर तक जागना पसंद आता है। व्यावहारिक, सामाजिक और सर्केडियन कारकों के मोड़ पर कई ऐसे प्रभाव हैं जो केवल किशोरावस्था में ही दिखाई देते हैं और जो विशेष नींद विकारों के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। ये आंतरिक और बाह्य कारक दैनिक नींद की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं और यदि कई कारक एक साथ भूमिका निभा रहे हों तो प्रभाव और भी अधिक होता है। ये कारक मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। जोखिम लेने वाला व्यवहार, जिसमें वैध और अवैध नशे और शराब का उपयोग और दुरुपयोग शामिल हैं, किशोरावस्था में अत्यधिक सामान्य है। ये व्यवहार अक्सर दिन के समय की नींद की समस्या में योगदान करते हैं और मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए एक अतिरिक्त जोखिम कारक भी हैं। 40% युवाओं ने कभी अवैध ड्रग का प्रयास किया होता है। 90% हाई स्कूल के छात्रों ने शराब आजमाई होती है या आजमाते हैं। नींद की समस्याएं अवैध दवाओं, शराब और निकोटीन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में काफी अधिक सामान्य है। रात में किशोर को सोने के लिए मजबूर करने की जद्दोजहद और अगले सुबह उन्हें स्कूल के लिए जगाने का असली दुस्वप्न आम है। इसके अलावा इसे आलस्य, खराब व्यवहार या देर रात मोबाइल या सोशल स्क्रॉलिंग का दोष देना भी बहुत सामान्य है। लेकिन आज मैं साझा करना चाहता हूँ कि वास्तव में सतह के नीचे क्या हो रहा है। सच्चाई यह है कि हमारे किशोर एक आदर्श जैविक तूफान में फंसे हुए हैं। सबसे पहले सोने के समय के बारे में बात करते हैं। जैसे ही बच्चे यौवन पहुंचते हैं, उनके आंतरिक जैविक घड़ियां एक आवश्यक 2 घंटे की शिफ्ट से गुजरती हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से सर्केडियन फेज डिले कहा जाता है। मूल रूप से उनका शरीर स्वाभाविक रूप से लगभग 2 घंटे देर तक थकान महसूस करने से इनकार कर देता है। वे सिर्फ जिद्दी नहीं हैं, वे शारीरिक रूप से जल्दी सो नहीं सकते। जब आप इस जैविक बदलाव को पर्यावरणीय कारकों जैसे भारी होमवर्क, खेल और सामाजिक जीवन के साथ मिलाते हैं, तो सोने का समय धीरे धीरे देर से हो जाता है। लेकिन असली समस्या वही शुरू होती है जबकि सोने का समय आगे बढ़ता है, उठने का समय पहले हो जाता है। सप्ताह के कार्य दिवसों में जल्दी स्कूल शुरू होने का समय किशोरों को उनके शरीर के तैयार होने से बहुत पहले उठने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि वे देर रात से सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उनके कुल नींद का समय गिर जाता है, विशेष रूप से स्कूल के दिनों में। इस थकावट से निपटने के लिए किशोर वही करते हैं जो हम में से कोई भी करता है। वे सप्ताहांत यानी कि वीकेंड में आराम करते हैं। वे शनिवार और रविवार को कई घंटों तक सोते हैं ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। हालांकि सप्ताह के दिनों और सप्ताहांत के स्केड्यूल के बीच यह बड़ी गिरावट उनकी नींद जागने की नियमितता को नष्ट कर देती है। जब वे मध्य किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो यह लगातार जैविक झटका गंभीर दिन के समय की नींद की प्रवृत्ति का कारण बनता है। वे सिर्फ कक्षा में उबासी नहीं ले रहे होते, वे लगातार थकान के बादलों में काम कर रहे होते हैं। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यह माता पिता के नींद समय की सुरक्षा कर आता है। माता पिता और समुदाय के सदस्य होने के नाते हमें किशोरों की नींद की समस्याओं को व्यावहारिक दोष के रूप में देखना बंद करना चाहिए और नींद को एक जैविक आवश्यकता के रूप में देखना शुरू करना चाहिए जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पालक और समुदाय के सदस्यों के रूप में हमें किशोरों की नींद की समस्याओं को व्यवहारिक दोष के रूप में देखना बंद करना चाहिए और नींद को एक जैविक आवश्यकता के रूप में देखना शुरू करना चाहिए जिसके लिए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हम यह मदद कर सकते हैं कि वास्तविक शाम की आरामदायक दिनचर्या स्थापित करके उनकी अधिक लद चुकी समय सारणी को प्रबंधित करने में मदद करके और यह समझकर कि उनके शरीर एक विशाल विकासात्मक बदलाव से गुजर रहे हैं। नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न होती है। किशोरों को लगभग उतनी ही नींद की जरूरत होती है जितनी उन्हें बचपन में होती थी।
आमतौर पर प्रति रात 9 से सवा 9 घंटे के बीच। हालांकि यह चिंता है कि किशोर हर रात अपनी आवश्यक नींद नहीं प्राप्त करते। इसका कारण विभिन्न ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं, जिनमें स्कूल, काम और सामाजिक कार्यक्रम और जिम्मेदारियां शामिल हैं। साथ ही तकनीकी रूप से मध्यस्थता वाली ध्यान भंग करने वाली चीजें भी शामिल हैं। अपने स्वास्थ्य को वास्तव में प्राथमिकता देने के लिए एक ऐसा नींद का रूटीन बनाएं जो आपको बिना अलार्म के प्राकृतिक रूप से जागने की अनुमति दे, जो यह संकेत करता है कि आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम कर चुका है। इसे प्राप्त करने का रहस्य स्थिरता है। पूरे सप्ताह, जिसमें सप्ताहांत यानी वीकेंड भी शामिल हैं, एक ही समय सोने और जागने का समय बनाए रखना, जबकि शनिवार और रविवार को देर तक सोना लुभावना हो सकता है। ऐसा करने से आपकी आंतरिक जैविक घड़ी में बाधा आती है। एक स्थिर स्केड्यूल बनाए रखना आपके सर्केडियन रिदम को स्थिर करता है, जो प्रभावी रूप से दिन के समय की नींद को समाप्त करता है, आपके दैनिक ऊर्जा स्तर को अधिकतम करता है और सुनिश्चित करता है कि आप हर दिन तेज, केंद्रित और ताजगी महसूस करें। नींद की समस्याएं तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, पदार्थों के उपयोग या असामान्य स्केड्यूल होने से हो सकती हैं। यहाँ तक कि सोने से पहले अपने फोन पर स्क्रॉल करना भी सोने में कठिनाई पैदा कर सकता है। पर्याप्त नींद न लेने से दिन के समय थकान महसूस हो सकती है, कक्षा में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है और आपका मूड भी प्रभावित हो सकता है। यह जोखिम भरे व्यवहार जैसे थके हुए ड्राइव करना या पदार्थों का उपयोग करना को भी अधिक संभावित बना सकता है।